परमात्मा संपूर्ण सागर जी। संकल्प सागर बादाम का हलवा खा रहे हैं 1.5 किलो, और तुम नहीं पचा पा रहे 50 ग्राम, और तुम देख रहे हो संकल्प सागर बादाम का हलवा खा रहे हैं, बादाम का हलवा खा रहे हैं, पर ये भी देखो खड़े होकर सामना कर रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा। पुण्य छींडो क्या करते हैं, न तो उसका खाना खा पाते हैं न उतनी साधना कर पाते हैं, लेकिन देख देख करके, बुंदेलखंडी बोलूं, कुड कुड के, देख देख करके कुड़ कुड़ के, आगम की भाषा में बोलता हूं, हे मित्र, ईर्षा भाव से पूरे पुण्य को झुलसा लेते हैं। श्रेष्ठ कार्य की अनुमोदना करना सीखो, और पाप कार्य से दूर होना सीखो, अशुभ भावों से विरक्ति सीखो। आइए महासत्ता के पास। अब क्या है, कल ही मिल पाएगा मित्र, कुछ नहीं कर सकते आप। मित्र, जब कर्म देखने का कितना सुंदर समय रहता अपने पास, एक बीतरागी मुर्जाज ऋषभ पंडित जी आहार चर्या को जाते हैं। आवश्यकता नहीं है, जो आहार बड़ी बुद्धि से देना जानता है वो मुर्जाज को अच्छी आहार करा ही लेगा, कोई नियत नहीं है। आप अपनी थाली पर आहार करते हो ना, इच्छित उठा के खा लेते हो। मुर्जाज धन्य देश के सारे साधु संतों में श्रवण क्यों महान है, इनका भोजन भी पराधीन है। पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कुछ नाई। यथालब्ध यथालब्ध, जो श्रावक ने रख दिया, प्राशुक प्राशुक भक्ष, प्रतिज्ञा रहित, उसे ही ग्रहण करना। उसमें भी देखो ना, संलेखना के काल की जिनको तैयारी करना हो तो साक्षात यही दिन है। दीपक, अपने भावों को आप प्रणाम करो। एक मुर्राज की आपने श्रेष्ठ भैयावृत्ति की है। मुन्ना विजय साड़ी मित्र, चमकते चेहरे वाले मुर्राज को हजारों लोग खड़े हो जाएंगे जिनको गिलान है। 10 प्रकार की भैयावृत्ति होती है। रोगी साधु आ गए, प्रवचन भी नहीं कर रहे हैं, शरीर ही काम नहीं कर रहा, प्रवचन कहाँ से करेंगे। ऐसे मुर्राज को भी तुम हाथों हाथ संभाल रहे हो। मित्र, तुम्हारे भावों को मैं भी अनुमोदना करता हूं। आपके द्वारा उनके शरीर की गई सेवा से उनके भाव विशुद्ध हो गए। मित्र, आपने उनको समाधि का वरदान नहीं दिया, आपने उनको मोक्ष का वरदान दे दिया है। विश्रुषा का ध्यान रखना मित्र। कोई भी मुर्जाए तुम्हारे पास आए, ये मत सोचना हमें अपनी सामय करना है। मित्र, नमोकार सुनाने पहुंच जाना। जितने हम मुनिगण बैठे हैं, हम अपनी सामय कर रहे हैं। यही मित्र तुम सामय कर रहे हो, उसकी सामय क्या पूरा फल जाने वाला है। तुम पुनः आके सामय को बैठ जाना। लेकिन अस्वस्थ कोई त्यागी है, तुम देखने भी चले जाओगे, उसको बल मिलेगा। ऐसा भी मत करना कि हमको तो योग्य सागर अच्छे लगते हैं, वहीं जाऊंगा, बाकी संकेत क्या है इनका नाम, काला जी, ये 3 सागर जी तड़प रहे तो तड़पने दो। ऐसा नहीं, उसमें कोई सागर को मत देखना, आवांतर सत्ता को मत देखना, वहां मां सत्ता को देखना। लगाना इसी को धर्म को, वहां बेटा पीयूष मत देखना, हमें तो विशुद्ध सागर पास ही जाना है। आपको तो मात्र निर्गंत योगियों की सेवा करना है। हमारे काय योग से, हमारे मन योग से, हमारे वचन योग से, हमारे उपयोग से किसी साधु की भैयावृत्ति हो रही तो साधु भैयावृत्ति आपको बोध होना चाहिए। साधु समाधि भैयावृत्ति ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध की भावना है। वे तो पुण्य क्षीण लोग हैं जो तीर्थंकर प्रकृति भावना पर मोह लगाते हैं। अंकुश कल तो गए थे, आज नहीं जाएंगे।
हे जीव, ऐसा नहीं विचारने का, ऐसी पेट ना पिराए, इसलिए पेट पिराना चाहिए। जिस दिन मुनिराज की सेवा करने को ना मिले उस दिन सिर भी दर्द करे, पेट भी दर्द करे कि मेरा सिर मुनिराज के चरणों में नहीं झुक पाया। पेट इसलिए दर्द करे कि बिना मुनि को आहार दिए मैंने आहार कर लिया, इसलिए पेट दर्द कर रहा है। इसलिए ऐसा जो विचार करेगा, आवांतर सत्ता में मां सत्ता को भी देखेगा, तो उस व्यक्ति के लिए सर्वत्र धर्मात्मा दिखाई देंगे। परंतु मात्र आवांतर सत्ता को देख रहा है ना, वो भी मित्र मिथ्या दृष्टि है। मात्र आवांतर सत्ता को दिख रहा है, मां सत्ता को भी देखना चाहिए। मतलब चरणान योग की व्याख्या को दार्शनिक दृष्टि से आप कैसे बोल सकते हो, सिद्धांत दृष्टि से कैसे बोल सकते हो, उसे समझिए। इसलिए जब जब पंचास्तिका में इसी ग्रंथ में एक प्रकरण आया हुआ आगे आएगा, श्रावक ने प्रश्न किया, भंते आत्महित का हेतु क्या है? रत्नात्रय धर्म। मोक्ष मार्ग क्या? रत्नात्रय धर्म। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वश्य निर्गंत मुनि बनना पड़ता है। नाथ, मेरे मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है। क्या बोला? स्वामी, मेरी मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तब कुंद कुंद जैसा योगी लिखता है, मुनि बनने की क्षमता नहीं है। तो जो मोक्ष मार्ग में लगे मुनिराज हैं, इनकी निर्दोष मायाचार्य से रहित होकर के वैयावृत्ति करना, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। ऋतिक पंच परमेष्टि की भक्ति करना सीमित एक गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है। क्या राकेश पंडित कोई शंका तो नहीं इस पर? सम्यक दृष्टि आप यदि हैं तो कर भी नहीं सकते शंका, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव देव सा गुरु में सम्यक खोजता है, वहीं तत्वाह श्रद्धान में सम्यक खोजता है, वहीं आत्म प्रतीति में सम्यक खोजता है, वहीं आत्म संवित्ति में सम्यक खोजता है। आत्म श्रद्धान वहीं होता है जहां देव सा गुरु पर श्रद्धान होता है। बिना देव सा गुरु श्रद्धान के आत्म श्रद्धान हो ही नहीं सकता। अन्यथोत्पत्ति, अन्यथोत्पत्ति। ओहो, अन्यथा आपकी अनुत्पत्ति है, अन्यथा अनुत्पत्ति है। उन जीवों पर तो दीपक मुझे करुणा आती है, यथार्थ बोल रहा हूं, उन जीवों पर दया आती है जो साक्षात मोक्ष मार्ग को देखने के पर भी बेचारे जैसे कि दूध जलेबियां रख दी। वो शेर ठीक था, वो शेर ठीक था, वो शेर ठीक था, वो शेर अच्छा था जो दीवान अमरचंद की दूध जलेबियां खा गया। वो श्रेष्ठ था सिंह जिसने सामने रखी दूध जलेबी नहीं छोड़ी। वे कैसे अभागे जीव हैं, साक्षात मोक्ष मार्ग पर चल रहा हो उसे देखकर के मुंह फेर लेते हैं। इन विचारों के पुण्य ही छीन है। ओहो, क्या कर सकते हैं? वे भी दया के पात्र हैं, उनके प्रति अशुभाव मत लाना आप, नहीं तो आप दया के पात्र हो जाओगे। फिर यही तो हमारे अंदर अंतर है मित्र। मुख भी पूरे फेरे सुब्रसार का गए मित्र। याद करो इनके सामने की घटना एक ध्रुव की, एक ढूढ़िया पंथी जी महाराज थे। सो जैसे हम लोग निकले वे अपने कमरे में घुस गए। याद है आपको? कोई बात नहीं, समय आएगा। इतनी देर होना चाहिए, उस समय आते देर नहीं लगी भैया। महावीर जयंती आई, हम दोनों जुलूस में एक साथ, तब भी उनके भावों में रुजता नहीं आ पाई। मैंने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, समय आएगा। नियोग ऐसा बना, एक ही क्षेत्र में दोनों का चातुर्मास हो गया, तब भी रुजता नहीं आई। हमने कोई बात नहीं, समय आएगा।
भवंत्य भद्रोपी समंत भद्रा। लेकिन ऐसा समय आया रायपुर में स्वयं चल के आए कि हमको महाराज जी से सुनना है महाराज को। देखो जीव के परिणामों की दशा। श्वेतंबर मूर्ति पूजक में कौन से सुप्रभ मणिप्रभ, एक मणिप्रभ आचार्य थे, दुर्ग में चातुर्मास कर रहे थे। उनका समाचार आया हमको विशुद्ध सागर से मिलना है। हम लोग तो चारों तरफ से दिगंबर हैं, हम लोग पास न कोई कमरे में ताले होते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास, तिजोरी ही नहीं तो ताले क्यों डालेंगे। देखो राकेश, मेरा जिस कक्ष में आपने मुझे ठहरा के रखा पंडित जी ने, आप कभी भी जा सकते हो, 24 घंटे खुला रहता है। कुछ भी नहीं मिलेगा, मात्र आपको जिनवाणी मिल जाएगी। बाकी तुम चाहो, एक उज्जैन में मेरा चातुर्मास चल रहा था, कोई बहुत दूर से एक भिन्न दर्शन के ब्रह्मचारी जी पधारे। बोले महाराज जी आपके साथ चातुर्मास करना मुझे। हमने कि आप यहाँ कैसे पधारे? बोले तरुण सागर महाराज जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि आप विशुद्ध सागर पास चले जाओ। सुप्रसाद ऐसे ही है ना, तो वे मेरे पास आ गए। हम कि ठीक है आप विराजो। मध्याह्न की बेला में भैया के कमरे में पहुँचे ब्रह्मचारियों के यहाँ। वो बोले दोपहरी में, भैया हमको प्यास लग रही है, मटका नहीं है क्या पानी का? तो ब्रह्मचारी गण बोले आप मटके की बात कर रहे हो? हम लोग तो श्रावक के घर जाएंगे, वहीं पानी पी के आएंगे, वहीं भोजन करते हैं, सुबह शाम करते हम लोग ब्रह्मचारी हैं। बोले नहीं मिलेगा पानी। मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा, वे शाम को वहाँ से अपना विश्राम दूसरी करने चले गए। बोले भाई इतना कठिन मार्ग है कि ब्रह्मचारी तक को बार बार पानी पीने को मटके का पानी नहीं मिलता। मित्र, ये ऐसा मार्ग है जिसमें मिट्टी के कलशों का पानी नहीं मिलता, या अध्यात्म अमृत कलश का पानी मिलता है। हो। क्या हुआ ज्ञानी? बराबर है भाई। तो धीर रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। बोला धीर नहीं छोड़ना चाहिए, धीर नहीं छोड़ना चाहिए, धीर रखना चाहिए। अभांतर सत्ता तत्र अन्यत प्रतिवस्तु। ये परिभाषा कल की याद की, आज की और याद करना आपको। अन्य तो प्रतिनियत वस्तु वर्तनी स्वरूप सत्य सूचका अवांतर सत्ता। ये परिभाषा याद करना सभी को। अन्य तो, और जो प्रतिनियत वस्तु विवर्तनी, जो प्रतिनियत वस्तु में वर्तन करती है। पूर्व में क्या पढ़ा आपने? जो सर्व पदार्थ व्यापनी, संपूर्ण पदार्थों व्याप्त है, उसका नाम है महासत्ता। ठीक है। वो प्रतिनियत एक वस्तु में वर्तन कर रही है, उसका नाम है अवांतर सत्ता। मतलब स्वरूप अस्तित्व सूचका। जो स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली है वो अवांतर सत्ता। अब इधर देखिए, अवांतर सत्ता, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्यान कर लो, फिर अपन सिद्धांतों में प्रवेश करते हैं। मित्र, जब जब भोला किसी से राग द्वेष बढ़ने लग जाए तो महासत्ता का चिंतन करना। महात्मा संपूर्ण सागर जी, बेटा किससे राग किससे द्वेष, द्रवत्व को देखो। सिंह शिंगनी के अंदर भी जीव द्रव्य को देखो, उसके पर्याय की प्रत्याशति खुंकार है,
इसलिए आत्मरक्षा करो, दूर रहना, पर उसको मारने की भाव मत करना, वो भी द्रव्य है। तत्वा श्रद्धानम की दृष्टि से, राकेश पंडित जी, तत्वा श्रद्धानम की दृष्टि से देखोगे वो भी जीव तत्व है। पंचास्तिकाय की दृष्टि से देखोगे वो जीवास्तिका है। छह द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो जीव द्रव्य है। हे मित्र, नौ पदार्थों में देखोगे तो जीव पदार्थ है। वो सिंगनी जीव तत्व है, सिंगनी जीव पदार्थ है, सिंगनी जीव द्रव्य है। हे मित्र, जीव अस्तिका है। और महासत्ता में देखोगे तो सर्वव्यापी सत है, सर्वधर्मव्यापी सादृश अस्तित्व है। इसलिए मत किसी से राग द्वेष करो। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, और सब दिन एक से नहीं होते हैं। एक सज्जन ने आज हमसे प्रश्न किया, सुब्रत सागर जी, क्या हम ब्रह्मचारी होकर उपद्रव करते तो मुझे आप अपने संग में रख लेते? तो मैंने उस जीव से कहा, मित्र रख लेता। बोले कैसे रख लेते? ऐसे रख लेते हम, उपद्रव एक क्षण की पर्याय है। वो उपद्रव तुम्हारा विनष्ट हो गया तो जितने उपद्रवी थे वे तो भगवान बन गए हैं। मारीची कितना उपद्रवी जीव था, वो महावीर बन गया, बना महावीर बन गया। हे मित्र, किसी विकार को विकार मत मानो। विकार में भी अवकार उत्पन्न होता है, विकार में भी अवकार उत्पन्न होता है। इसलिए किंचित कोई व्यक्ति उपद्रव भी कर रहा हो, उसके उपद्रव को स्वीकार नहीं करना, उसको ठीक करके, मित्र जैसे जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो पैर को निकाल के नहीं फेंकना, कांटे को निकाल के फेंकना चाहिए। ऐसे किसी में तुम्हें दोष दिख रहे हैं, उस जीव को दोषी मत कहो, दोषों को दोषी करके दोष निकलवा दो, उस जीव को वहीं रखो। बराबर। इसलिए अपने जीवन में चारों अनुयोग का चरण धैर्यशाली ही पालन कर पाएगा। उतावला पुरुष कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। बोला परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य। और ये सत्य का निर्णय सामयिक में 2 घंटे के समय करो, 3 घंटे के समय करो, पर 1 सेकंड तक तो सोच लिया करो कि जीवन में धैर्य कितना आवश्यक है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भोला धैर्य का आलंबन न लिया जाता होता, ये संग आपको यहां दिखाई नहीं देता।